जाते हैं। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। गुरुदेव प्रणाम। अलख निरंजन भवे भंजन। गोरखनाथ, हे गुरुदेव, मैं यहाँ से प्रण करके गया था कि अपने गुरु भाई को यहाँ पर अवश्य लेकर आऊंगा। तो देखिए गुरुदेव, उसका भाई विक्रम तो यहाँ आ ही चुका है। कुछ ही देर में वो राजा भर्तरी भी आपके पास होगा गुरुदेव, आपके पास होगा। अच्छा जी गुरुदेव। वाह, क्या कहा। कुछ समय पश्चात भर्तरी भी यहाँ, विक्रम तो आ ही चुका है, वो तो हम जानते हैं। लोग चलते ही कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। लोग चलते ही कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। इसलिए खाया है मैंने धोखा, इसलिए खाया है मैंने धोखा। अब किसी का भरोसा नहीं है। अलख निरंजन त्रयनाम त्रयनाम। आओ, अभी बैठे रहिएगा। आओ। ऐसा नहीं कि समझ लें कि विश्राम नहीं, बैठिए। मुख्य सीन तो अभी आएगा महाराज, और प्रसाद मिल रहा है, हमारे युवा भाई प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद लेते रहिएगा। धन्यवाद। कहो गुरुदेव, इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर इन्होंने, दुनिया में रहने वालों ने सबने मुझको दुदकार दिया है। सबसे दुखी होकर केवल आपकी शरण में आ गया हूं। किसने हाथ में दे दो सुमिरनी, गले में डाल दो झोली, सिखा दो मुझको होती है कैसी साधु संतों की बोली। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उस दुराचारणी को छोड़कर मैं चला आया हूं। क्या कहा भर्तरी, तुम एक सती नारी को ऐसा दोषारोपण कर रहे हो, ऐसा लांछन लगा रहे हो। वह एक महासती है। नहीं नहीं गुरुदेव, वह सती नहीं, वह तो सतियों के नाम पर कलंक है। कैसे जाना? उस दुराचारणी को मैं जानता हूँ। उसने एक नीच अश्वपाल से प्रेम किया। अच्छा, तो क्या अश्वपाल को पहचान सकते हो? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं अश्वपाल को पहचान दूंगा। देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं राजा भर्तरी को यहाँ ले आऊंगा। तो देखिए, आज आपके सामने खड़ा है। ये जो मेरा गुरुभाई है वो यहाँ पर आ चुका है। देखो, यही गोरखनाथ, क्योंकि तुम यहाँ से वैराग्य शतक लिखने के लिए गए थे महाकाल की नगरी में, लेकिन तुम वहां श्रृंगार शतक लिखने लगे, यहाँ आना ही भूल गए महारानी पिंगला के प्रेम में। लेकिन गुरुदेव, अब मुझे शरण में ले लीजिए। सुनो, ऐसे नहीं, पहले जाओ वापस, तुम्हारा भाई भी आ चुका है यहाँ। क्या कहा? मेरा भाई विक्रम यहाँ आ चुका है। हाँ, और जाकर के महारानी पिंगला से 10 माँ कह करके भिक्षा लेकर के आओ, तब यहाँ के अधिकारी हो गए। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? जो जीवन में मेरी पत्नी रही है, मैं उससे माँ कहकर कैसे भिक्षा मांग? तुम्हारे मन का मैल धुब जाएगा। जाओ, महारानी पिंगला माँ कह के
भिक्षा लेके आनी है। जो आज्ञा। सर शब्द बदलते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है। जो कल अकड़ कर करते थे, उनको भी बसते, उनको भी झुकते देखा है। आलोक निरंजन भिक्षाम देहि। महाराज, महाराज मेरा आपको प्रणाम। हे महाराज, आपने ये क्या रूप धारण कर लिया और आप मुझसे भिक्षा मांग रहे हो? नहीं महाराज, आप दरबार में चलिए, मेरे साथ रहिए। भिक्षा दे दे री रानी, एक जोगी ठाड़ो द्वार, रानी पिंगला। एक जोगी ठाड़ो द्वार, रानी पिंगला। हो राजा भर्तरी, मेरे राजा भर्तरी। जोग उतारो महल में, जोग उतारो महल में, रानी करत पुकार। जोग उतारो महल में राजा, रानी करे पुकार, रानी करे पुकार, राजा भर्तरी। हे महाराज, आपने ये क्या वेश धारण किया है? आप इस जोग को उतार करके राजशाही वस्त्र पहनो। मेरी आपसे यही पुकार है, आप राजभवनों में चल कर के रहिए महाराज। हो हम जोगी जंगल के बासी हो रानी, हम जोगी जंगल के बासी, कैसा घर संसार, रानी पिंगला। हो रानी पिंगला। देवी, कहो महाराज। हम तो बन के वासी हैं, घर संसार से हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। आप हमें भिक्षा दीजिए। कंचन काया छोड़ के राजा, मेरे राजा हो। कंचन केसर काया छोड़ के राजा, लीनी भस्म रमाए। कंचन काया छोड़ के राजा, लीनी भस्म रमाए। राजा भर्तरी, हे महाराज। ओ राजा भर्तरी। हे महाराज, आपने ये राजपाट छोड़ करके, ये कंचन काया छोड़ करके क्या वेश धारण किया है, भस्म रमाई है। हे महाराज, इन सबको उतारो और महलों में रहो। कंचन काया खाक मिलेगी मेरी रानी हो।
कंचन काया खाक मिलेगी, इसका क्या इतबार। कंचन काया खाक मिलेगी, इसका क्या इतबार। हो रानी पिंगला, हो देवी, रानी हो महाराज। ये कंचन काया एक दिन खाक बन जाएगी, फिर इसका क्या एतबार करना, इसका कोई एतबार नहीं है। भिक्षाम दे। दया न आई हो राजा, दया न आई ओ निर्मोही, दया न आई ओ निर्मोही। छोड़ चला मझधार राजा भर्तरी, हाँ छोड़ चला मझधार राजा भर्तरी। हे महाराज, आपने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, कभी आपको मेरे ऊपर दया तक नहीं आई महाराज। अलख निरंजन जपौरी माता, मेरी माता हो। अलख निरंजन जपौरी माता हो, भव सागर पार। अलख निरंजन जपौरी माता हो, भव सागर पार। माता पिंगला हो, माता पिंगला। देवी, कहो महाराज। कोई किसी का नहीं है, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाता है। साथ जाता है तो केवल हरि का नाम ही जाता है। तुम उसी का जाप करो, उसके जाप से भव सागर से पार हो जाओगी। लाओ, लाओ। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाए वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। माँ आग तुझ में आग तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। देवी, ये दुनिया किसी के काम नहीं आती है, ना तो ये आराम की जगह है, ना ऐश का है मुकाम दुनिया। ये एक आजमाइश की जहां है, जिसका रखा है नाम दुनिया। हमेशा रहना हविष पे गालब, के एक दिन छोड़ना है तालिब।
कभी न होना सकी के काबिल, कभी न काम आएगी ये दुनिया। लाओ लाओ माता भिक्षा दो। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। हे महाराज, ये भिक्षा भी लीजिए। देन लगी भिक्षा में ते क्षण वह तो दान, भिक्षा साथ में दे दिए उसने अपने प्राण। महाराज, इस भिक्षा के साथ में मेरे प्राण भी ये क्या किया इसने? तो अपने प्राण ही इस झोले में दान कर दी। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। विधना तेरे खेल किसी के समझ न आते हैं, समझ न आते हैं। विधना मैं पिंगला से माता कहकर भिक्षा मांग के ले आया हूं, लेकिन उस देवी ने अपने प्राण ही मेरी झोली में डाल दिए। देखो, वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक महान सती, महान पतिव्रता स्त्री थी। विचार करो, अगर वो कुमारगी होती तो अपने प्राणों का परित्याग न करती। इसलिए अब आश्रम में रहकर के वैराग्य शतक लिखो और उज्जैन का राज अपने भाई विक्रम को दो। कहाँ है मेरा भाई विक्रम? कहाँ है? नहीं है, इसे विक्रम को बुलाओ। सज्जनों, विक्रम, यह आपके यहाँ का कार्यक्रम राधा वल्लभ दीक्षित डाल करके कभी भी देखना चाहें याददाश्ती में आप देख सकते हैं। और खूब सब्सक्राइब करें और खूब हर जगह लीला लगभग चलती रहती है बराबर। अभी बिहार से ठाकुर जी चाहेंगे तो लाइव चलेगी, बिहार जाएंगे तो आप राधा वल्लभ दीक्षित केवल थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर के राधा वल्लभ दीक्षित। भाई विक्रम मुझे क्षमा कर दो और लो ये अमर फल तुम खाओ और उज्जैन नगरी का राज करो भाई। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। कल लीला जो होगी हरिश्चंद्र नाटक आप लोग दर्शन करेंगे बड़े विस्तार से। और जल्दी आप लोग आइएगा 7 बजे से, क्योंकि ये नाटक बड़े लंबे होते हैं और आप जब घर की तरफ देखने लगते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आइए अब आरती करते हैं ठाकुर जी की और लीला को विश्राम देते हैं। और YouTube चैनल राधा वल्लभ दीक्षित आप सब्सक्राइब करेंगे और यह लीला आपके यहाँ की तपसी धाम की आप लोग लीला बराबर देखते रहेंगे। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।